हरि ओम। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। बोलो शंकर भगवान की जय। श्रावण मास महात्म 17वां अध्याय। भगवान श्री सदाशिव ने श्री सनत कुमार जी से कहा कि देवेश, अब मैं तुम्हें शुभ पवित्रारोपण के बारे में बताता हूँ। पहली सप्तमी के दिन अधिवासन कर अष्टमी के दिन पवित्रारोपण करना चाहिए। जो जीव पवित्र बनवाता है उसके पुण्य का फल कहता हूँ। हे विप्र, वह महाव्रत, दान और सब तीर्थाभिषेचन का फल प्राप्त कर लेता है। इसमें कोई संशय नहीं, क्योंकि सर्वथा शिवा सब में निवास करती है। अतः न तो आदि दुख, पीड़ा और व्याधि होती है, न उसे शत्रु का भय होता है और न ही उसे गृह पीड़ा सताती है। हे विप्र, नर और राजाओं के पुण्य की वृद्धि करने वाला इससे बढ़कर दूसरा कोई साधन नहीं है। हे सनत कुमार, मैं तुम्हारे प्रेम के कारण इस सौभाग्य उत्पादक साधन का प्रकाशन कर रहा हूँ। हे वत्स, श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन अधिवासन करके सब अर्चन का सामान संचित करे। देवी के प्रति उत्तम युक्ति द्वारा गंध, पुष्प, फल आदि सब पूजन सामग्री लेकर अनेक तरह के नैवेद्य, वस्त्र, आभरण आदि एकत्रित करे। फिर पवित्रा निर्माण करके पंचगव्य प्राशन करना चाहिए। चरु द्वारा दीपबलि और अधिवासन कर रमणीय कपड़ों और पत्रों से पवित्रा का आच्छादन करना चाहिए। 100 बार देवी के मूल मंत्र से अभिमंत्रित करके संपूर्ण शोभायुक्त उस पवित्रा को देवी के सामने स्थापित करना चाहिए। देवी के लिए सुंदर मंडप बनाकर रात को जागना चाहिए। उसके सामने नट नर्तक, गायक आदि के कुशल विधिगणों द्वारा नृत्य विद्या विशारद, वाद्य गीत इत्यादि का आयोजन करना चाहिए। अगले दिन प्रातःकाल स्नान करके दिशाओं में बलि देने चाहिए। विधिवत देवी का अर्चन करने के बाद स्त्रियों और द्विजों को भोजन करवाना चाहिए और दक्षिणा देनी चाहिए। हे सनत कुमार, यथाशक्ति नियमों का पालन कर राजा को स्त्री, जुआ, शिकार और मांस का बड़ी दृढ़ता के साथ त्याग करना चाहिए। द्विज और आचार्य को स्वाध्याय का, वैश्य को खेती और व्यापार का कार्य 5-7 दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसा न कर सके तो केवल 3, 1 या आधा दिन अपना कारोबार बंद करके केवल देवी के ध्यान में अपने मन को लगाना चाहिए। जो ज्ञानी सविधि पवित्रारोपण नहीं करता है, हे वत्स, उसका पूरे वर्ष भर अर्चन निष्फल जाता है। अतः मनुष्य को भक्ति द्वारा देवी परायण होकर प्रतिवर्ष शुभ पवित्रारोपण करना चाहिए। कर्क अथवा सिंह का सूर्य हो जाने पर श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन देवी के लिए पवित्रारोपण करना चाहिए। इसे न करने पर दोष होता है, क्योंकि यह नित्य कर्म है। श्री सनत कुमार ने पूछा, महादेव, आपने जो पवित्रारोपण कहा है, हे प्रभु, उसके निर्माण की विधि बताइए। भगवान सदाशिव बोले, हे वत्स, रेशमी वस्त्र, कुश या कांच से निर्मित या ब्राह्मणी द्वारा रुई से सूत कताना चाहिए। सूत्रों को त्रिगुण कर पुनः त्रिगुणित करने पर उनकी 360 संख्या होनी चाहिए। 360 सूत्रों को उत्तम, 270 को मध्यम, 180 सूत्रों को अधम कहा जाता है। 100 ग्रंथि का उत्तम, 50 ग्रंथि का मध्यम, 16 ग्रंथि का पवित्र कनिष्ठ होता है। या 6, 3, 4, 2, 12, 24, 12, 8 ग्रंथि का कृष्णा पवित्र होता है। देवी प्रतिमा की नाभि तक सीमित पवित्रा कनिष्ठ, जांग तक मध्यम, जानों तक की पवित्रा उत्तम होती है। उस पवित्रा की सब गांठों को केसर से रंगना चाहिए और सर्वतोभद्र वेदी पर देवी का अर्चन करके देवी के सामने कलश या बांस पत्र पर पवित्रा रखनी चाहिए। 3 सूत्रों में ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का आह्वान करना चाहिए। 9 सूत्रों में ओंकार, सोम, बनी, नाग, चंद्र, रवि, ईश और विश्वदेव का आह्वान पूर्वक स्थापन करना चाहिए। अब मैं ग्रंथियों में देवों के स्थापन की विधि कहूँगा, ध्यान से सुनो। प्रिया, पौरुषी, वीरा, विजया, अपराजिता, मनोन्मणि, जया, भद्रा, मुक्ति और ईशा, इन नामों के आदि में प्रणव लगाकर ग्रंथि संख्या के अनुसार आवृत्ति करके आवाहन
और चंदन आदि से अर्चन करना चाहिए। धूप देकर प्रणव द्वारा अभिमंत्रित कर देवी को पवित्रारोपण का विधान मैंने तुमसे कहा। जिन दूसरे देवों को प्रतिपदा आदि तिथियों में पवित्रारोपण करना चाहिए उनको मैं कहता हूँ। धनद, श्री, गौरी, गणेश, चंद्रमा, गुरुजन, भास्कर, चंडिका, अम्बा, वासुकी, ऋषि, चक्रपाणी, अनंत, शिव, ब्रह्मा और पितर, इन देवों का प्रतिपदा आदि तिथि में अर्चन करना चाहिए। यह पवित्रारोपण प्रधान देवों का है। इनके अंग देवों को 3 तार वाला समर्पण करना चाहिए। भगवान श्री सदाशिव ने कहा कि हे सनत कुमार, सावन मास के दोनों पक्ष की नवमी को जो विधान है वह सुनो। नवमी के दिन यथाविधि कुमारी नाम वाली देवी का अर्चन कर व्रत करके दूध और शहद मिलाकर भोजन करना चाहिए। या दोनों पक्ष की नवमी को उपवास करके कुमारी नाम वाली चंडिका का निरंतर पूजन करना चाहिए। चांदी की प्रतिमा बनाकर उसमें भक्ति द्वारा दुर्गा, पाप नाशनी का, कनेर के पुष्प, गंध, अगर, चंदन, दशांग, धूप और लड्डू द्वारा पूजन करना चाहिए। कुमारी को भोजन करवाकर भक्ति से ब्राह्मण और ब्राह्मणियों को भोजन करवाना चाहिए। फिर मौन हो बिल पत्र भोजन करना चाहिए। जो मनुष्य उत्तम भक्ति द्वारा दुर्गा की पूजा करते हैं वह जहाँ निवास करते हैं उसी परमोत्तम लोक को जाते हैं। हे विप्रेंद्र, मैंने तुमसे यह नवमी का विधान कहा है। यह प्राणियों के सब पापों का नष्ट करने वाला, सब संपत्तियों को देने वाला, पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि करने वाला और अंत में सद्गति देने वाला है। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। ओम जय शिव ओंकारा, भोले हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। 2 भुज 4 चतुर्भुज, 10 भुज ते सोहे, समी 10 भुज ते सोहे। तीनों रूप निरक्ता, तीनों रूप निरक्ता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला मलमाला मुंडमाला धारी, भोले मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी, त्रिपुरारी कंसारी, भाले शशिधारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे, भोले बागंबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। कर में श्रेष्ठ कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, भोले चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता। बोलो हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, भोले जानत अविवेका। प्रणक्षर के मध्य, ओम अक्षर के मध्य, ये तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, समी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, पढ़त हरि हर स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। बोलो शंकर भगवान की जय।